अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज बहुत दिनों के बाद जो है मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो बस लाइफ में जो है वो कभी कभी डीमोटिवेशन आती रहती है, इंसान डीमोटिवेट भी हो जाता है। लेकिन जब रमज़ान स्टार्ट होता है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि एक अजीब सी जो है वो रौनक स्टार्ट हो जाती है, इंसान में मोटिवेशन भी खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है, एक्टिव हो जाता है इंसान। और सब जो रूटीन्स वगैरह ख़राब हुई होती है ना, वो सब रूटीन सेट होने शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए आज मैंने सोचा आप लोग के साथ रमज़ान का एक क्विक सा शॉर्ट सा ग्रॉसरी हाल शेयर कर दूं, क्योंकि अभी जो है ना कल मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आज मैंने सारी जो है ना वो ग्रॉसरीज इस हवाले से कर ली थी रमज़ान की। आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों ने रमज़ान की ग्रॉसरीज वगैरह कर ली हैं या नहीं, और क्या क्या प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी आप लोगों ने रमज़ान की। फ़िलहाल मैंने जो रमज़ान की बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें होती हैं ना, जो मुझे अभी रमज़ान से पहले पहले रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए चाहिए थी, वो सब चीज़ें ली हैं। तो बेसन मैंने लिया है, वाइट चने लिए हैं, और ये जो पैकेट वाले मसाले होते हैं ना, इसमें से ये शान के मसाले मुझे बड़े पसंद हैं। तो शान का ये जो टिक्का मसाला है ना, चिकन टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला, ये दोनों मसाला मैं बहुत यूज़ करती हूँ। चिकन को जब भी मैरिनेट वगैरह करना होता है ना, तो ये वाले मसाले मैं यूज़ करती हूँ। वैसे घर वाले भी अपने मसाले भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इनको भी मैं ऐड करती हूँ उसमें, तो बड़ा मज़े का एक फ्लेवर्स आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। और लजीज़ा खीर जो है, ये तो बस हर वक्त जो है ना मैं कहती हूँ घर में पड़ी होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी जो है वो मीठा खाने का दिल कर सकते हैं और फटाफट से जो है ना इसके साथ खीर रेडी हो जाती है। और ये मुझे एक इंडियन स्टोर से मिले थे चिकन के सीख कबाब। वैसे तो बीफ के होते हैं, लेकिन बीफ के मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये चिकन के सीख कबाब हैं। और इस तरह की थोड़ी बहुत जो रेडीमेड चीज़ें होती हैं ना, जो फटाफट से रेडी हो जाती हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको रमज़ान में अपने पास रखनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग रमज़ान की प्रिपरेशंस करके रखते हैं, तो इसी तरह से कुछ जो है इस तरह की कोई ईजी चीज़ें आपके पास पड़ी होनी चाहिए, जो फटाफट से जो है ना वो चीज़ रेडी हो जाए। और ख़ैर इसके अलावा मैंने ये ब्राउन शुगर ली है, और ये जो इंडियन पत्ती है ना, चाय की पत्ती, ताज महल, ये बड़े मज़े की पत्ती है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, यही पत्ती हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ताज महल वाली। अच्छा, तो उसके अलावा ये मैंने क्लिंग रैप लिया है और ज़िप लॉक बैग्स ले लिए हैं, ताकि रमज़ान की जो मैंने प्रिपरेशंस करके रखनी है ना, जैसे चिकन वगैरह मैरिनेट करके रखना है, और साथ में चने वगैरह जो है वो बॉईल करके रखने हैं, लोबिया वगैरह रखना होता है, तो वो मैं इन ज़िप लॉक बैग्स में रख के तो फिर मैं उनको फ्रीज़ करती हूँ। इस तरह से एक तो फ्रिज में स्पेस भी ज़्यादा बन जाती है, और ये चीज़ें जो है ना वो डीप फ्रीज़ करते हुए भी ईजी हो जाता है। तो फिलहाल जो है ना मैंने रमज़ान की सिर्फ जो बेसिक बेसिक ग्रॉसरी होती है ना, जो चीज़ें सिर्फ अभी मुझे रमज़ान की प्रिपरेशंस के लिए चाहिए थी, बस वो चीज़ें मैंने ली हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है ना मंथली ग्रॉसरी का कोई सीन नहीं होता, यहाँ पे वीकली ग्रॉसरी करनी ही पड़ती है आपको, मतलब पूरे मंथ के लिए कोई भी चीज़ें वगैरह यहाँ पे लेके नहीं रखी जाती। कुछ रेसिपीज़ जो अभी मेरे माइंड में थी ना, जो मैंने रमज़ान में बनानी है या मुझे प्रिपरेशंस वगैरह के लिए चीज़ें चाहिए, बस वो चीज़ें जो है ना फ़िलहाल मैंने ले ली थी। और ये जो है मैंने एक पाउडर शुगर लिया है, और साथ में जो है वो सिनेमन पाउडर जो होता है ना, उसका सिनेमन स्टिक का पाउडर, वो मैंने लिया है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एक रेसिपी जो है मेरे माइंड में चल रही थी, मैंने बनानी थी, तो वो मैंने लिया। और साथ में जो है ना ये पफ पेस्ट्रीज़ हैं, ये मैं हर रमज़ान में लाजमी जो है बनाती होती हूँ। लास्ट रमज़ान में भी आप लोग को याद होगा अगर मैंने आप लोग के साथ ना इसकी काफ़ी रेसिपीज़ शेयर की थी, तो काफ़ी सारी जो है ना डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ इसके साथ बन जाती हैं। अच्छा, घी जो है वो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, खानम घी है, और ये भी इंडियन स्टोर से मिलता है, और ये देसी घी है। और ये रमज़ान की सबसे स्पेशल चीज़ जामे शीरी, जो कि हर घर में जो है ना लाजमी यूज़ होता है। खैर अब जो है ना रमज़ान काफ़ी अच्छे मौसम में आना स्टार्ट हो गया, इतनी गर्मी तो नहीं होती, लेकिन रमज़ान में इस तरह से होता है कि प्यास की दफ़ा लगती है, तो सादा पानी जो है ना वो आपका पीने का दिल नहीं कर रहा होता। तो जामे शीरी जो है ना वो रमज़ान में चलता रहता है, चाहे कोई भी मौसम हो। और ये जो है ना मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ सोया सॉस, क्योंकि चाइनीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और रमज़ान में भी मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो ये सोया सॉस जो है ना, मुझे यही वाला सोया सॉस चाहिए होता है, लेकिन ये सोया सॉस मुझे यहाँ पे कहीं से भी नहीं मिलता। मे भी कहीं से मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक मैंने देखा है तो मुझे तो कहीं से भी नहीं मिला। तो ये जो सोया सॉस है, और साथ में जो चाट मसाला है ना, चाट मसाला जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते थे, हमें वही पसंद है, उसी की आदत है। उसके अलावा जो शान और नेशनल वगैरह के होते हैं ना, वो हमें इतने पसंद नहीं आते। तो स्पेशल जो है ना ये सोया सॉस और चाट मसाला जो है मैंने पाकिस्तान से मंगवाया है। और यहाँ पर ना ग्रॉसरी इसी तरह से होती है, किसी भी एक स्टोर से आपको सारी चीज़ें नहीं मिल जाती। कुछ चीज़ें हमें जो है इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें तुर्किश से मिलती हैं, और यहाँ के जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं उनसे कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो बस इस तरह से जो है ना सारी जगहों से थोड़ी थोड़ी ग्रॉसरी करना पड़ती है मिल मिला के। अच्छा, उसके अलावा मैंने चिकन और गोश्त वगैरह लिया था, जो कि मैंने ला के जो है ना फ्रीज़ कर दिया था, तो वो मैंने अब दोबारा से बाहर नहीं निकाला। और ये जो है ना कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ली थी, जो मुझे अभी रमज़ान की प्रिपरेशन वगैरह के
लिए चाहिए थी, मैंने हरी चटनी बनानी थी और टमाटर जो है इसका भी मैंने कुछ करना था। तो बस अब मैं रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी और वो फिर जो है ना मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं प्रिपरेशन वगैरह करके रख रही हूँ। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप राइस कौन से यहाँ पे यूज़ करती हैं, तो राइस जो है ना वो ये दावत वाले राइस में यूज़ करती हूँ। ये अब मुझे नहीं पता कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है, लेकिन खैर इंडियन स्टोर से ना ये आपको मिल जाते हैं दावत। और एक जो चावल का अपना टेस्ट होता है ना, इस चावल का अपना टेस्ट बड़ा मज़े का है, सिर्फ अगर आप बॉयल भी करते हैं ना तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो बस अब जो रमज़ान की सारी ग्रॉसरी थी वो मेरी आज कंप्लीट हो गई है और जो जो भी अब मैंने प्रिपरेशंस करनी है ना रमज़ान के लिए वो सारी मैं स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, रमज़ान की ना मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस वगैरह करके नहीं रखती, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मैं फ्रीज़ वगैरह नहीं करती। सिर्फ जो बेसिक तैयारी होती है ना हमारी, एक जैसे हमने हरी चटनी बना ली, लहसुन वगैरह हमने कर दिया या कोई चिकन वगैरह मैरिनेट कर दिया, इस तरह के जो काम होते हैं ना, जो प्री प्रिपरेशंस होती हैं वो चीज़ें मैं कर लेती हूँ। लेकिन जो मेन डिशेज़ होती हैं ना वो तो रमज़ान में ज़ाहिर है डेली बेस पे हमें बनानी पड़ती हैं। तो बस इस वाली प्रिपरेशन से यही होता है कि डेली जो आपने चीज़ें बनानी है, कुछ ना कुछ कुकिंग वगैरह करनी है, वो ज़रा ईजी हो जाती है, ज़रा जल्दी हो जाती है। और ख़ास तौर पे अफ्तारी के टाइम पे जो है ना आपके पास ज़रा टाइम कम होता है, जितना भी आप जल्दी कर लो ना लेकिन टाइम ज़रा कम होता है। आखिरी टाइम पे आपने काफ़ी सारी चीज़ें रेडी करनी होती हैं, तो वो ज़रा जो है ना अफ्तारी की तैयारी जल्दी हो जाती है। तो खैर ये देखें, ये भी रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से बड़ी क्यूट सी बड़ी अच्छी चीज़ें मुझे लगी थी। कुछ एनवेलप्स वगैरह मैंने लिए थे, जैसे ईद पे आपने किसी को ईदी देनी है या रमज़ान में आपने अफ्तारी वगैरह भिजवानी है या कोई गिफ्ट्स वगैरह आपने ईद पे देने हैं, तो वो इन चीज़ों में ना रैप करके हम दे सकते हैं। और इसके ऊपर सिर्फ मुबारक लिखा हुआ है, रमज़ान मुबारक या ईद मुबारक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मुबारक लिखा हुआ है। मतलब हर इवेंट पे जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़े से ले लिए थे एनवेलप्स। तो ये था जी मेरा इस दफ़ा का रमज़ान का ग्रॉसरी हाल। और बस अब मैं जो है ना रमज़ान की प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दूँगी और फिर नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने रेडी की हैं। तब तक आप लोग भी रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोग रमज़ान के लिए क्या क्या चीज़ें रेडी करते हैं, ताकि मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग से मैं मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।